नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि प्रत्येक बार मैं महर्षि चाणक्य की जीवनी से संबंधित नए नए ज्ञान से आपको अवगत कराता रहूं और आपकी जिज्ञासा इसी प्रकार बढ़ती रहे और आप मूल ज्ञान से अवगत होते रहें। पिछले वीडियो में मैंने महर्षि चाणक्य के पिता के द्वारा किए गए प्रयास और इस प्रयास में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद विष्णुगुप्त, जो महर्षि चाणक्य का मूल नाम था, उनकी माता की मृत्यु। फिर उसके बाद विष्णुगुप्त का तक्षशिला की ओर गमन करना और अंत में संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताया था। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार महामंत्री सक्टार को कारागार से मुक्त किया गया और उसके बाद विष्णुगुप्त किस प्रकार आचार्य चाणक्य बने और अंत में हम जानेंगे संस्कृत के श्लोक संख्या 5 और 6 का हिंदी अनुवाद। तो अब हम जानते हैं कि महामंत्री सक्टार किस प्रकार कारागार से मुक्त हुए। कारागार में आचार्य चाणक्य की मृत्यु से महामात्य वक्रन्यास भयभीत हो जाता है और सोचने लगता है कि यदि किसी प्रकार से आचार्य चाणक्य की मृत्यु की जानकारी आम जनता को हो गई तो जनता सशस्त्र विद्रोह कर सकती है और यदि ऐसा हुआ तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। इसलिए वक्रन्यास आम जनता को शांत बनाए रखने के लिए सक्टार और उसके पुत्रों को कारागार से मुक्त कर देता है, लेकिन उनके पाटलिपुत्र से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। साथ ही वह यह झूठा समाचार फैला देता है कि आचार्य चाणक्य को राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। कारागार से मुक्त होने के बाद में सक्टार को यह विश्वास हो जाता है कि आचार्य चाणक्य को राज्य से निर्वासित नहीं किया गया है, अपितु उनकी मृत्यु हो गई है। भ्रष्ट मंत्रियों ने षड्यंत्र करके आचार्य चाणक्य की हत्या कर इस बात को गुप्त रखा है। सक्टार उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, किंतु वह साधनहीन था। सक्टार ने आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त, जो महर्षि चाणक्य के नाम से जाने जाते थे, को ढूंढने का प्रयत्न भी किया, लेकिन उसका यह प्रयत्न सफल न हो सका। अब हम जानते हैं कि विष्णुगुप्त किस प्रकार आचार्य चाणक्य बने। विष्णुगुप्त कई वर्षों तक तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करता रहा। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसकी योग्यता को देखते हुए विश्वविद्यालय के आचार्यों ने उसको यह सुझाव दिया कि वह अर्थात विष्णुगुप्त को उसी विश्वविद्यालय में रहे एवं अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करे। विष्णुगुप्त ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से विष्णुगुप्त अब आचार्य चाणक्य के नाम से प्रतिष्ठित हुए और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही विभिन्न विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने लगे। अब अंत में हम जानते हैं महर्षि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के संस्कृत श्लोक संख्या 5 एवं 6 का हिंदी अनुवाद। श्लोक संख्या 5। दुष्टा भार्या सठंग मित्रं भृत्योश्चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। दुष्ट अर्थात कटुभाषिणी और दुराचारिणी स्त्री, धूर्त स्वभाव वाला मित्र, उत्तर देने वाला नौकर और सर्प वाले घर में रहना, ये सब बातें मृत्यु स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की पत्नी कड़वा बोलने वाली और दुष्चरित्रा है तो वह मनुष्य एक तो अपमान और लज्जा के बोझ से वैसे ही दुर्दशा को प्राप्त होता है, ऊपर से उसे यह भी भय बना रहता है कि कहीं वह स्त्री अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे विष न दे दे। इस प्रकार से कटुभाषिणी और दुष्चरित्रा स्त्री से मनुष्य का जीवन सदैव आशंकाओं से घिरा रहता है। स्वार्थी मित्र भी मनुष्य के लिए हानिप्रद होता है, क्योंकि ऐसा मित्र नाम मात्र के लिए ही मित्र होता है और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति और अपने हितों की रक्षा के लिए ही आपसे मित्रता करता है। आपके कुछ भी बोलने पर तुरंत प्रत्युत्तर देने वाला नौकर भी अत्यंत हानिकारक होता है, क्योंकि ऐसा नौकर तुनक मिजाज होता है और जरा सी बात पर चिढ़कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जिस घर में सर्प रहता हो उस घर में रहने से मृत्यु होने का भय रहता है, क्योंकि वह सर्प कभी भी अचानक आपको डस सकता है। अतः मनुष्य को उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी वह अपने जीवन की
रक्षा कर सकने में पूर्णतः समर्थ हो सकेगा। अब हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 6 की तरफ। आपदर्थे धनं रक्षेद दारान् रक्षेद नैरपि आत्मानं सततं रक्षेद दारैरपि धनैरपि। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा अर्थात संग्रह करे और धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करे, परंतु धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करें। महर्षि चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में किसी भी मनुष्य पर कभी भी कोई भी आपत्ति आ सकती है, क्योंकि आपत्ति आने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने द्वारा कमाए जा रहे धन में से कुछ धन का संग्रह करना चाहिए, अर्थात कुछ धन घर में और कुछ धन बैंक में रखना चाहिए। साथ ही कुछ धन को बचत योजनाओं में लगा देना चाहिए ताकि वह धन सुरक्षित भी रहे और तथा उसमें वृद्धि भी होती रहे। इस प्रकार से धन को सुरक्षित रखने में कोई भी आपत्ति आने पर उसका पुनः इस्तेमाल हो सके। लेकिन धन तो निर्जीव होता है, इसलिए केवल धन की रक्षा करने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि उस धन का सदुपयोग करके आपको आपत्ति से बचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। अतः धन की रक्षा करने के साथ साथ अपने ऐसे किसी साथी की भी रक्षा करनी चाहिए जो कि उस धन का सदुपयोग करके आपको आपत्ति से निकाल सके। ऐसे साथी के रूप में आपकी अपनी पत्नी ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी, क्योंकि केवल पत्नी ही आपका साथ आपके पूरे जीवन भर निभाती है और संकट काल में आपको धैर्य बंधाती है। इसलिए अगर धन और पत्नी इन दोनों में से किसी एक की रक्षा करनी पड़े तो पत्नी की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन का नाश हो जाने पर परिश्रम करके पुनः धन कमाया जा सकता है, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है। लेकिन इन सब से भी अधिक आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपके स्वयं के नष्ट हो जाने पर धन और पत्नी का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, या आपके कुछ सुझाव या परामर्श हों तो मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। इसके अलावा आज का ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक मेरे वीडियो को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।